हेलो दोस्तों, मैं नेहा आपकी दोस्त एक बार फिर लेकर आ गई हूँ आपका फेवरेट शो यंग अंदाज। दोस्तों, जो रंगमंच की दुनिया होती है बहुत ही अद्भुत दुनिया होती है। इसमें कलाकार जाते जाते आपके दिलों पर एक छाप छोड़कर चला जाता है। और इतना ही नहीं, कलाकार एक ऐसा किरदार निभाता है जिसकी आप केवल कल्पना ही कर सकते हैं। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि आज का हमारा जो टॉपिक है वो है रंगमंच की दुनिया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आइए दोस्तों, आपको मिलवाते हैं मनोज नायर जी से। हेलो सर एंड वेलकम टू आवर शो। थैंक यू सर, बहुत सारे लोगों को पता नहीं है कि ये माइम एक्चुअली है क्या। थिएटर का एक बहुत बड़ा पार्ट है माइम, और माइम के अंदर सबसे अच्छी बात यह है कि लैंग्वेज से परे है, यूनिवर्सल है। अफ्रीका में भी करेंगे तो लोग समझ जाएंगे, बस हमें सिचुएशन बनानी पड़ती है। प्रॉप्स नहीं होते इसके अंदर, प्रॉप्स को भी हमें अपने हैंड मूवमेंट और अपने बॉडी लैंग्वेज से और अपने एक्सप्रेशन से बताने पड़ते हैं। तो माइम का पूरा नाम वैसे पेंटोमाइम कहा जाता है, और ये ग्रीक वर्ड से आया है। पैन मतलब नेचर और मिमोस मतलब इमिटेट करना, तो नेचर को इमिटेट करना इस पेंटोमाइम। तो ये अपने आप में एक आर्ट फॉर्म है, और फ्रांस में बहुत ज़्यादा हुआ, और इंडिया में काफ़ी जगह होता है। हम लोग काउंटिंग पे काम करते हैं, हम लोग टाइमिंग पे काम करते हैं। थिएटर में अगर टाइमिंग ना हो और हम बह जाएँ अपने कैरेक्टर में, तो एक नाटक 2-2 घंटे तक हो जाएगा, ऑडियंस निकल जाएगी, है ना। तो हर चीज़ फिक्स रहती है, जितना हमने पढ़ा है उसके आसपास डायलॉग बढ़े या ज़्यादा से, ठीक है। तो यहाँ पर हम टाइमिंग रख रहे हैं। उस कुत्ते को प्यार करने के बीच में 8 पॉइंट रहेंगे, पॉइंट नहीं, काउंटिंग 1 2 3 4 5 6 7 8। इतने में आपको उस कुत्ते से उस कुत्ते को देखना है। पॉइंट क्या कुत्ता वहाँ करना करेंगे 1 2, तो आप अपने हिसाब से कर सकते हो, इसको देख के करने की जरूरत नहीं। ले दो कि एक दूसरे को आप टकराओ। 1 2 3 स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8। ये और दूसरी एक्टिंग से थोड़ा सा और डिफिकल्ट है। बहुत डिफिकल्ट है, संवाद नहीं होते, हमें अपने एक्सप्रेशन से, अपने बॉडी लैंग्वेज से उस बात को कहना होगा। एक बहुत बड़े माइम आर्टिस्ट हैं फ्रांस के, एंटीन डिक्रॉक्स, जो कि मार्शल आर्ट्स के गुरु हैं। उन्होंने एक बात कही थी कि एक माइम आर्टिस्ट का शरीर जो है वो जिम्नास्टिक करने वाले जैसा होना चाहिए, उसका दिमाग जो है वो एक एक्टर का होना चाहिए, और एक दिल जो है उसका पोएट का होना चाहिए, एक कवि का होना चाहिए। तो ये तीनों चीज़ मिला के, तो इसलिए माइम में एनर्जी तभी लगेगी अगर आपको नहीं आता है। कोई भी काम में एनर्जी तभी लगती है अगर हम उसमें नए हों। अगर आप उसमें मंझ गए हो, अगर आपने खूब काम किया उसके अंदर, तो वो आपको ईजी लगता है। और माइम हमारे डेली रूटीन में चलता है। कई बार हमको बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती, हम कई बार इशारों में ही लोगों से कुछ कह देते हैं, सिचुएशनली वो चीज़ आती है। हम उसी तरीके के माइम का इस्तेमाल कर रहे हैं थिएटर में आज। आप सिखा रहे हैं यूथ को इतने अच्छे से एक्टिंग, तो क्या आप देख रहे हैं उनमें कितनी पोटेंशियल है, क्या कर सकते हैं वो थिएटर में? एक्चुअली अभी जो बहुत सारे सीरियल बन रहे हैं, नई नई फिल्में आ रही हैं, और जो ब्रेक मिल रहा है नए नए बच्चों को, वो एक बहुत बड़ा कारण भी है नए लड़कों का थिएटर में आना। कुछ लोगों का, कुछ लोग रियली थिएटर करने आ रहे हैं, कुछ लोग फिल्म और इन सब से जुड़ने के लिए एक पहली सीढ़ी मानते हैं थिएटर को, जबकि पहली सीढ़ी थिएटर नहीं है। थिएटर जो है अपने आप में कंप्लीट, फिल्म अलग चीज़ है। लेकिन ये है कि लोग एक्चुअली वहाँ पर फेम है, पैसा है, सब कुछ है, इसलिए वहाँ जाते हैं। लेकिन थिएटर अपने आप में कंप्लीट है, वो कोई सीढ़ी नहीं है वहाँ जाने की। तो वीर ज़रूर नहीं, वीर का मतलब किसी से ना डरने वाला, वीर नहीं। वीर मतलब चिन्ह ऊपर, कंधा चौड़ा और आँखें चढ़ी हुई, और बचता नहीं है उसकी आँखें, मतलब वो इधर उधर नहीं होती, यूँ देखता है ना, अटैकिंग रहता है। वीर करेंगे 1 2। हम हमेशा 8 की काउंटिंग से, 8 की काउंटिंग में आप वीर रस को इधर उधर कर सकते हैं। 1 2 3 स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8। दोस्तों, हमारे साथ यहाँ पर है सतीश। तो आइए जानते हैं कि थिएटर का उनका कैसा एक्सपीरियंस रहा। थिएटर एक ऐसी चीज़ है जो जैसे एक स्टूडेंट होता है जो शुरुआत से नर्सरी क्लास पढ़ता है, नर्सरी के बाद फिर फर्स्ट सेकंड 10 और फिर उसके बाद 12 तक, उसी तरह थिएटर से शुरुआत करना हर आर्टिस्ट की ज़रूरत होती है। क्योंकि अगर आपने थिएटर का बेस पकड़ के कोई भी चीज़ सीखी है तो आप दुनिया में कहीं पे भी एक्टिंग कर सकते हैं। जब पब्लिक हमें देखती है तो वो सबसे ज़्यादा हंसती है लेट रिएक्शन पे, ना कि एक्शन पे। एक्शन अगर आप यूँ देखें तो मैंने सिगरेट अपने हाथ पे लगाई, ये एक्शन हो गया। और अगर मुझे इसका लेट रिएक्शन करना है तो मैंने ये सिगरेट हाथ में लगाई, अरे क्वेश्चन पूछे ना,
यानी कि ये लेट रिएक्शन है, सिगरेट लग भी गई और मुझे रिएक्शन लेट हुआ, तो पब्लिक जनरली इस पे हंसती है। ये चीज़ हमें पता चली है। 1 से लेके 25 तक हम गिनेंगे, लेकिन 1 धीरे होगा, 2 धीरे होगा। मैं तुमसे ये कहना चाह रहा था कि तुम्हें कितनी बार मैंने मना किया, तुम फिर भी निकल गए। ये जो गया ना, बोलते बोलते सामने का हाइपर हो जाता है जब काट रहा है। तो यही आपको 1 से 25 तक करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24 25 26। देखिए बात नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 नहीं, अभी डायलॉग नहीं आ रहा। अभी क्या हो रहा है, मैंने तुझसे कहा था तू आज गया नहीं, आज कैसे तू चला जाएगा। समझ गया ना? तो हमें क्या करना है, तोड़ना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। आपको क्यों लगा कि वर्कशॉप अटेंड करनी चाहिए, क्यों एसेंशियल है ये? मैं अगर थिएटर ज्वाइन नहीं करता, मुझे माइम के बारे में पता नहीं चलता। सिंपली मैं चलता कि यार ये एक्ट क्या कर रहा है, ये सब लोग चार्ली चैपलिन का लेते हैं, उनका ये पता है कॉमेडी एक्ट करते हैं, ये नहीं पता था कि माइम एक्ट होता है। तो यहाँ पे मेरे को एक पर्टिकुलर उसका वर्ड मिला है, उसका मीनिंग मिला है कि उस एक्टिंग को बोलते क्या हम लोग। आप हमें ये बताइए कि आपको क्यों लगा कि वर्कशॉप आपको युवाओं के लिए कंडक्ट करनी चाहिए और इसमें क्या स्कोप है स्टूडेंट्स का? बेसिकली जो ये वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करने का मेन मोटिव जो था कि यंग जनरेशन को थिएटर से इंट्रोड्यूस कराना, कि आप देखो थिएटर क्या है, थिएटर के लिए क्या क्या कंपलसरी है, आप में वो एबिलिटी है वो हम चेक करेंगे कि आप में है या नहीं। अगर आप में है तो हम उसको आगे और निखारने की कोशिश करेंगे और आपको प्रमोट करेंगे। जिनमें नहीं है उन्हें भी कोशिश करेंगे कि उनको अच्छे से अच्छा ट्रेनिंग दे, जिससे कि इनको इंटरेस्ट आए थिएटर। ऐसे बहुत सारे युवा साथी हैं हमारे जो थिएटर करना चाहते हैं बट उन्हें सही राह नहीं मालूम, उनको आप क्या मैसेज देना पहली चाहेंगे? बात तो हमें अपने अंदर हमारी काबिलियत हमें पता होनी चाहिए। अगर मैं पेंटर नहीं हूँ तो मुझे किसी और को देखकर पेंटर नहीं बनना चाहिए। मुझे पता होना चाहिए कि मैं पेंटर हूँ कि नहीं, मैं सही में पेंटर। सेल्फ एनालिसिस एक होता है ना, आत्मावलोकन, हमें पता होना चाहिए कि हम हैं कि नहीं। सिर्फ टीवी सीरियल देख के मुझे नहीं लगना चाहिए कि मैं अच्छा एक्टर हूँ, मुझे करके देखना चाहिए। मुझे ऐसे गुरु के पास जाना चाहिए जो मुझे रास्ता दिखाए। अगर मैं उसमें सक्षम नहीं हूँ तो मुझे हाथ नहीं डालना चाहिए। हमें हमेशा दूसरा ऑप्शन लेके चलना चाहिए। आजकल के जनरेशन के लिए बोल रहा हूँ, वरना आगे ही होता है कि हम लोग कहीं के नहीं रहते। तो देखा दोस्तों आपने, रंगमंच का जो ये काम है बहुत आसान नहीं है, कड़ी मेहनत लगती है जब जाकर बनता है एक पॉलिश कलाकार। दोस्तों वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा, हम जल्द लौटेंगे। दोस्तों भरतनाट्यम अपने आप में एक कंप्लीट डांस फॉर्म है। कहा जाता है कि जिसे भरतनाट्यम आता है उसे बहुत सारे डांस फॉर्म्स इजीली आ जाते हैं। चलिए आपको दिखाते हैं। डांस एक बहुत ही अच्छा ज़रिया है अपने आप को एक्सप्रेस करने का। सुना है कि क्लासिकल डांस या क्लासिकल म्यूज़िक ख़त्म होता जा रहा है, पर मैं इस चीज़ को नहीं मानती, क्योंकि आप क्लासिकल डांस और म्यूज़िक शुरू से जो चीज़ चली आ रही है उसको एक रॉक कॉन्सर्ट से कंपेयर नहीं कर सकते। उसके लिए एक अपना लिमिटेड ऑडियंस रहता है क्लासिकल डांस और म्यूज़िक के लिए।
थिएटर भी है, थिएटर में भी अभिनय का बहुत यूज़ होता है, डांस में भी यूज़ होता है, बट मुझे लगा कि मैं अपने आप को डांस के थ्रू ज़्यादा एक्सप्रेस कर सकती हूँ क्योंकि मैं डांस में कंफर्टेबल हूँ। डांस बहुत अच्छा लगता है, बट मुझे भरतनाट्यम में बहुत और क्लासिकल में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। मुझे कोरियोग्राफर बनना है। मेरे को लगता है कि हमारे जो नेशनल डांसेस हैं, जो हमारे ट्रेडिशन से जुड़े, वो उनका कोई मुकाबला और कोई डांस फॉर्म, कोई वेस्टर्न डांस फॉर्म नहीं कर सकता। इसमें जो प्योरिटी है, जो डिवाइन बोलते हैं ना पार है, वो और आज के किसी भी डांस फॉर्म में आपको नहीं मिलेगी। और दुख होता है ये देख के कि आज की जनरेशन्स वेस्टर्न डांस फॉर्म्स की तरफ बहुत ज़्यादा झुकाव हो रहा है, और हम जब ये डांस फॉर्म सीखते हैं जो हमारे खुद के मतलब मिट्टी से निकला हमारा ट्रेडिशन है, तो हमको बहुत सारी वैल्यूज़ पता चलती हैं जो कि हम वेस्टर्न डांस सीखने जाते हैं तो हमको वो पता नहीं चलता है। स्पेशली आज जैसा मतलब 21st सेंचुरी में एकदम से जो वास्ट चेंज आया है, उस चेंज में अगर हम ये डांस फॉर्म सीखते हैं तो इससे एक थोड़ा डिफरेंट माहौल क्रिएट होगा लोगों में। शायद थोड़ा जो थिंकिंग एकदम हम वेस्टर्न की साइड ज़्यादा शिफ्ट हो गए हैं, तो थोड़ा सा लोगों में इंडियन कल्चर और उससे रिलेटेड कुछ उनको आइडियाज़ और मिलेंगे, तो उनको ज़्यादा नॉलेज बढ़ेगा इस फील्ड में। मुझे नहीं लगता कि ये कलाएं कभी भी, आज नहीं, आज से मतलब ये पहले भी थी, आज भी हैं और हमेशा रहेंगी। ये कलाएं कभी ख़त्म नहीं हो सकती। दोस्तों वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइए क्योंकि हम जल्द लौटेंगे। बैले डांस, जो कि रशिया का फेमस डांस है, आपको हम दिखाते हैं इंडियन स्टाइल में। ज्योति के पत्र पर लिखा अमर रह गया राम रावण का अपराजेय समर।
आइए दोस्तों, इतना बढ़िया परफॉर्मेंस देने वाले दोस्तों से आपको मिलवाते हैं। कम ऑन, क्या नाम है आपका? जी सुश्रुत। बैले डांसिंग जो है वो वेस्टर्न फॉर्म है जिसको आपने इंडियन वे में कन्वर्ट करके पूरा रामायण उसके अंदर आपने दिखाया है। आज से 60 या 70 साल पहले की पुरानी बात है कि उदय शंकर करके एक व्यक्ति हुआ करते थे जो रशिया से डांस फॉर्मेट सीख कर गए थे बैले, और उन्होंने अल्मोड़ा सेंटर जो अल्मोड़ा राजा ने उनको गिफ्ट में दिया था वहाँ पर इसकी इस्टेब्लिशमेंट इसका किया था, और वहाँ पर उन्होंने इंडियन क्लासिकल फॉर्म्स कथक, भरतनाट्य शास्त्र को मिला करके 100-150 लोगों की एक पूरी यूनिट तैयार की थी जो बैले किया करते थे। बैले एक ऐसा डांस है जिसमें आप थिएटर भी आपने शो किया। बैले एक्चुअली वो स्टोरी टेलिंग फॉर्मेट है, इसके अंदर संवाद नहीं होते, अगर होते हैं तो पर्दे के पीछे से बोले जाते हैं, पर्दे के सामने से नहीं बोले जाते हैं। तो इस तरीके का जो सिनेमा, आप समझ लीजिए कि सिनेमा का जो फॉर्मेट आज हमारे पास है वो कहीं ना कहीं इन चीज़ों से प्रभावित होकर ही सिनेमा बनकर के। अच्छा, बहुत ही बढ़िया। तो दोस्तों देखा आपने कि एक्सप्रेशंस का इसमें बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जाता है और आप पूरा डांस फॉर्म एक स्टोरी टेलिंग के वे में भी कर सकते हैं। कब से बैले कर रहे हैं आप? मैं 2-2.5 साल से इस इंस्टीट्यूट से जुड़ी हुई हूँ और हमारे मैम वैशाली गुप्ता वो हमें बैले डांस सिखाती हैं, जो हमें इसकी बारीकियाँ जो अलग अलग डांस फॉर्म से जो क्लासिकल्स होते हैं उससे मिक्सचर होकर हम लोग बैले फॉर्म करते हैं। तो मैम हमें उसी तरीके से अलग अलग तरीके से हर एक क्लासिकल फॉर्म को हम लोग को कन्वर्ट करके बैले फॉर्म सिखाती है और बताती है कि किस सिचुएशन में क्या एक्सप्रेशन और किस तरीके से एक्सप्रेस किया जाए खुद को। वेरी नाइस। तो आप इसमें अपना करियर फॉर्म करना चाहते हैं या एज अ हॉबी कर रहे हैं इसे? सोचा तो है, अब देखिए, अभी सीख रही हूँ, आगे जाके पता चलेगा। क्या नाम है आपका? नीलेश सोनी। ओह माय गॉड, लगता है राम का पूरा अपने अंदर उसको समा लिया है बिल्कुल गेटअप को। कह सकते हैं, कोशिश करिए। बहुत ही अच्छी कोशिश रही आपकी। मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि जब आप बैले परफॉर्म करते हैं तो क्या फील करते हैं अपने अंदर, कैसा महसूस करते हैं डांस करने के बाद? देखिए, नॉर्मली अगर आप कोई भी डांस करते हैं, वेस्टर्न है, हिप हॉप है या कोई भी डांस है, उसमें गाना चलता है जिस पर आप इनेक्टमेंट करते हैं। बट बैले एक ऐसा फॉर्म है जिसमें एक स्टोरी होती है जिसको विदाउट डायलॉग सिर्फ एक्सप्रेशन से और मूवमेंट से ऑडियंस तक पहुंचाते हैं, और ऑडियंस भी समझ जाती है कि अच्छा हम जो कर रहे हैं वो क्या है। इट मीन्स हम सिर्फ म्यूज़िक के ही थ्रू पूरी कहानी को उसमें बता देते हैं। रह गए उसका अचल जीवन में रावण जय खाए। ऐसे क्षण अंधकार घन में जैसे विद्युत जागी पृथ्वी तनया कुमारी का छवि अच्युत। दोस्तों, इतने बढ़िया परफॉर्मेंस का श्रेय जिसको जाता है, आइए उनसे मुलाकात करते हैं। मिसेस वैशाली गुप्ता जो बैले की कोरियोग्राफर हैं। हेलो मैम, वेलकम टू आवर शो। हेलो मैम, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि बैले जो है रशियन डांस फॉर्म है, उसको आप इंडिया में इतने अच्छे तरीके से आपने परफॉर्म जो दिखाया अभी परफॉर्मेंस हमें, उसके बारे में कुछ बताइए। बैले खाली रशिया नहीं है, बैले फ्रांस में भी होता है, और हमारे हिंदुस्तान में बैले जो फॉर्म आया है वो उदय शंकर जी के थ्रू आया है। और उदय शंकर जी फ्रांस गए थे, वहाँ उनका गुरु थी एना पेवलोवा। एना पेवलोवा से उन्होंने सीखा और
जब सीखने के बाद उनको लगा कि इसको हम हिंदुस्तान में हिंदुस्तानी फॉर्म में कर सकते हैं, तो वो हिंदुस्तान आए और यहाँ इंडियन क्लासिकल बैले नाम दिया। यंग जनरेशन को बहुत मेहनत की ज़रूरत होती है इस फील्ड में। हम लोग 11-11, 12-12 घंटे रियाज किया है, 2-2 घंटे के सिर्फ परफॉर्मेंस के लिए। एंजॉयड ना गाइस? भाई मैंने तो खूब सारा एंजॉय किया एंड आई होप आपको भी बहुत मज़ा आया होगा। वेल अब वक्त हो चला है हमारे जाने का, लेकिन हम नेक्स्ट वीक आपको फिर मिलेंगे नए धूम धड़ाके के साथ। तब तक आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।